दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी बाय अजीत। आज हम हिस्टोटेक्निक का पांचवा और छठा स्टेप। पांचवा स्टेप जो हमारा है एम्बेडिंग और छठा स्टेप हमारा ट्रिमिंग एंड माइक्रोटोमी। इन दोनों को आज हम इस वीडियो में ब्रीफ में जानेंगे कि एम्बेडिंग क्या होता है, ट्रिमिंग क्या होता है और माइक्रोटोमी क्या होता है। आज के इस क्लास में हम लोग हिस्टोटेक्निक का पांचवा स्टेप एम्बेडिंग के बारे में जानेंगे। एम्बेडिंग क्या होता है? एम्बेडिंग is the process in which the tissue or the specimen are enclosed in the embedding medium। इसमें क्या होता है, कोई भी हम लोगों का मान लीजिए ये टिश्यू है, ओके, ये टिश्यू है। इस टिश्यू को हम लोग क्या करेंगे, एल मोल्ड ठीक है, एल मोल्ड के बीच में टिश्यू को रखेंगे और इसको मोल्टेन पैराफिन वैक्स से फिल कर देंगे ताकि टिश्यू को जो है पैराफिन का सपोर्ट मिल जाए और टिश्यू को एक स्ट्रक्चर मिल जाए जिससे हमको माइक्रोटोमी करने में इजी हो जाए। ओके, तो जो हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग में जो चौथा स्टेप हम लोगों ने पढ़ा था उसका इनफिल्ट्रेशन, तो इसमें इनफिल्ट्रेटेड टिश्यू को हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट और स्ट्रक्चर देते हैं जो हमें क्या करता है, हेल्प करता है माइक्रोटोमी या सेक्शन कटिंग में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि कोई भी टिश्यू जो होता है वो थिन होता है और टिश्यू को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा माइक्रोटोमी के होल्डर में वो सेट नहीं हो पाएगा, और सेट नहीं होगा तो टिश्यू कट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग एल मोल्ड या स्टील मोल्ड, एक स्टील मोल्ड भी होता है हम लोगों का जो डिफरेंट साइज का आता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। इसके बीच में हम लोग टिश्यू को एम्बेड करके स्ट्रक्चर देते हैं और शेप और साइज माइक्रोटोम के होल्डर के अकॉर्डिंग। ओके, और एम्बेडिंग मीडियम क्या क्या होते हैं, एम्बेडिंग मीडियम का डेफिनेशन क्या होता है जान लेते हैं। एम्बेडिंग मीडियम, द टिश्यू ब्लॉक्स आर वेरी थिन so they need a supporting medium in which the tissue blocks are embedded. This supporting medium is called embedding medium. Okay, that means कोई भी टिश्यू ब्लॉक जो है हम लोगों का वेरी थिन होता है, बहुत पतला होता है, और उसको किसी सपोर्टिंग मीडियम के हेल्प से हम लोग ब्लॉक प्रिपेयर करते हैं, जिस सपोर्टिंग मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, एम्बेडिंग मीडियम, द चॉइस ऑफ एम्बेडिंग मीडिया डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप या माइक्रोटोम। ठीक है, हमारे चॉइस के हिसाब से एम्बेडिंग मीडिया अलग अलग हो सकता है। जैसे अलग अलग माइक्रोटोम के लिए अलग अलग मीडिया यूज करते हैं एम्बेडिंग मीडिया, और अलग माइक्रोस्कोप के लिए भी हम लोग अलग एम्बेडिंग मीडिया यूज करते हैं। तो हम इसके बाद जानेंगे कि कौन से माइक्रोटोम के लिए क्या मीडिया यूज करते हैं। ओके, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप और टाइप ऑफ माइक्रोटोम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एम्बेडिंग मीडियम यूज करते हैं। जो हमारे एम्बेडिंग मीडियम होते हैं वो मेनली 4 तरह के होते हैं। पहला हो गया पैराफिन वैक्स, दूसरा हो गया एपॉक्स रेजिन, तीसरा हो गया अगार एम्बेडिंग, इसको अलग नेम से बोलेंगे तो CO2 मीडियम भी बोलते हैं इसको, और एक हो गया चेलोइडिन मीडियम। ओके, और माइक्रोस्कोप के टाइप पढ़ेंगे तो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और फ्लोरोस्कोप
ठीक है, तो पैराफिन वैक्स जो हम लोगों का होता है वो पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू को कट करने के लिए हम लोग पैराफिन वैक्स यूज करते हैं, जो हमारा होता है रोटरी माइक्रोटोम के लिए जो यूज करते हैं मीडिया, वो होता है पैराफिन वैक्स एम्बेडेड ब्लॉक जो होता है उसको हम लोग रोटरी माइक्रोटोम से कट करते हैं। और इपॉक्सी रेजिन जो होता है हमारा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोटोम एंड इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोटोमी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग इपॉक्सी रेजिन एम्बेडिंग मीडियम का यूज करते हैं। और अगार मीडियम या CO2 मीडियम जो होता है हम लोगों का होता है क्रायोस्टेट के लिए। और क्रायोस्टेट में जो हमारे होते हैं वो फ्रोजन के सेक्शन कटते हैं, जो फॉर्मेलिन फिक्स टिश्यू नहीं होते हैं उनको हम लोग क्रायोस्टेट में कट करते हैं। क्रायोस्टेट में कट करने के लिए हमें CO2 मीडिया या फिर अगार एम्बेडिंग मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। सेलोडीन मीडियम जो हो गया हमारा वो होता है स्लेज माइक्रोटोम। स्लेज माइक्रोटोम मेनली जो ये होता है हम लोगों का हार्ड पैराफिन ब्लॉक को कट करने के लिए होता है, जैसे बोन रिसेक्शन के सेक्शन हो गए या फिर कोई कोई भी हार्ड टिश्यू जिसको हम लोग कट करते हैं किसके थ्रू, स्लेज माइक्रोटोम के थ्रू। और स्लेज माइक्रोटोम के लिए जो मीडिया की जरूरत होती है वो होती है शेलोडिन मीडिया। तो ये जो हमारे 4 कॉमन एम्बेडिंग मीडियम है, पैराफिन वैक्स, इपॉक्सी रेजिन और अगार एम्बेडिंग मीडियम और शेलोइडिन मीडियम। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं माइक्रोटोम के बारे में बताऊंगा, तो आप लोगों को वहां से क्लियर हो जाएगा कि रोटरी माइक्रोटोम क्या होता है, इनके कौन कौन से वर्जन है। ठीक है, तो रोटरी माइक्रोटोम में पैराफिन वैक्स, पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक को कट करने के लिए हम लोग रोटरी माइक्रोटोम यूज करते हैं। एपॉक्सी रेजिन हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोटोमी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए होता है। और ये अगार एम्बेडिंग या CO2 मीडियम जो होता है हमारा फ्रोजन सेक्शन के लिए, या इम्यूनोफ्लोरोसेंस के लिए, IF के लिए अगार एम्बेडिंग मीडिया CO2 मीडियम यूज करते हैं। सिलोइडिन मीडियम जो होता है हमारा स्लेज माइक्रोटोम यूज होता है। और इस मीडिया के सपोर्ट से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी हार्ड टिश्यू को स्लेज माइक्रोटोम से कट करते हैं। हिस्टो टेक्निक का छठा स्टेप ट्रिमिंग और माइक्रोटोमी के बारे में। ठीक है, ट्रिमिंग और माइक्रोटोमी दोनों के लिए हमें माइक्रोटोम की रिक्वायरमेंट होती है, बट दोनों प्रोसेस अलग अलग है। ट्रिमिंग का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा वैक्स ऑन द सरफेस ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ट्रिमिंग। दैट्स मीन्स जो हम लोगों का एम्बेडेड टिश्यू था, टिश्यू हमने मोल्टेन पैराफिन वैक्स के बीच में एंटर किया था, टिश्यू को हम लोग पहले उसके ऊपर से चढ़ा हुआ जो एक्स्ट्रा वैक्स का परत है उसको हटाएंगे ताकि हमारा टिश्यू विजिबल हो सके, जिसको हम लोग माइक्रोटोम के थ्रू सेक्शनिंग कर पाए। उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिमिंग। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी जनरली हम लोग सेक्शन कटिंग के लिए या थिन सेक्शन टिश्यू का करने के लिए यूज करते हैं माइक्रोटोम। माइक्रोटोमी जो करने का हमारा मीन्स है उसको हम जानेंगे। माइक्रोटोमी जो है एक क्या है, ग्रीक लैंग्वेज है, जहां माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल और टेमनिन का मतलब होता है कट।
तो हम लोग समझेंगे माइक्रोटोमी का डेफिनेशन और टाइप ऑफ माइक्रोटोम क्या क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। माइक्रोटोमी, द वर्ड माइक्रोटोमी मीन्स टू कट द टिश्यू इन थिन सेक्शन फॉर सक्सेसफुल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। दोस्तों, हमारे पास ब्लॉक था, ब्लॉक का तो माइक्रोस्कोपी नहीं कर सकते हम लोग, तो उसका क्या करेंगे, उस टिश्यू को थिन सेक्शनिंग करके हम लोग स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, और उस स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को टिश्यू का माइक्रोटोमी या सेक्शन कटिंग करना होता है, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए मैंडेटरी है। विदाउट सेक्शन कटिंग हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज है माइक्रोटोमी का, वो है सेक्शन को स्मॉल और थिन करके उसका रेडी का स्लाइड प्रिपेयर करना, जो माइक्रोटोमी कहलाता है। माइक्रोटोम कितने तरह के होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, और हम जनरल रिसर्च में या फिर लैब में किस तरह का माइक्रोटोम यूज करते हैं और उनके टाइप जानेंगे। तो अभी हम लोग टाइप ऑफ माइक्रोटोम पढ़ेंगे, क्या क्या है। टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम, जो हमारा पहला है और वर्ल्ड वाइड जो यूज होने वाला मेन माइक्रोटोम है, उसको बोलते हैं हम लोग रोटरी माइक्रोटोम। इसके भी, रोटरी माइक्रोटोम के भी दो वर्जन होते हैं दोस्तों। पहला होता है सेमी ऑटोमेटेड, माइक्रोटोम, और दूसरा होता है फुल्ली ऑटोमेटेड माइक्रोटोम। ओके, दूसरा जो होता है हमारा होता है स्लेज माइक्रोटोम। तीसरा जो होता है हमारा होता है कोल्ड माइक्रोटोम। उसके बाद हमारा होता है अल्ट्रा माइक्रोटोम। पांचवा होता है हमारा क्रायोस्टेट। नेक्स्ट हमारा है रॉकिंग माइक्रोटोम। तो ये हमारे छह टाइप के माइक्रोटोम हैं, और एक माइक्रोटोम हमारा और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉ माइक्रोटोम। टोटल जो हमारे पास माइक्रोटोम है वो 7 टाइप के हैं, जिसमें से पूरा वर्ल्ड वाइड और मैक्सिमम हॉस्पिटल और लैब में जो यूज करते हैं, एक रोटरी माइक्रोटोम यूज करते हैं, दूसरा क्रायोस्टेट यूज करते हैं, और तीसरा अल्ट्रा माइक्रोटोम, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोटोम के नाम से भी जानते हैं, जिसका यूज हम लोग रीनल साइंस में करते हैं, और क्रायोस्टेट का हम फ्रोजन सेक्शन के लिए यूज करते हैं, और रोटरी माइक्रोटोम हम लोग रूटीन टिश्यू को कट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो रोटरी माइक्रोटोम हमारा है वो बेस्ट है पैराफिन ब्लॉक के लिए। जो क्रायोस्टेट होता है, ये हमारा होता है CO2 मीडिया, जिसको हम लोग फ्रोजन मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें फ्रेश टिश्यू की जरूरत होती है, और फ्रेश टिश्यू को हम जो उसका माउंटिंग मीडिया है
उसको बोलते हैं CO2 मीडिया, उसमें यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रोटरी माइक्रोटोम हम पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक के लिए यूज करेंगे। क्रायोस्टेट जो है हम CO2 मीडिया के लिए, फ्रेश टिश्यू के लिए जो CO2 मीडिया होता है उसके लिए हम लोग क्रायोस्टेट यूज करते हैं। और एपॉक्स मीडिया जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोटोम का या अल्ट्रा माइक्रोटोम का एम्बेडिंग मीडिया होता है, जो हमारा ये माइक्रोटोम मेनली हम लोग रीनल साइंस और न्यूरोपैथी के लिए यूज करते हैं। ओके, जो हमारे काम का है वो ये 3 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज एम्बेडिंग, ट्रिमिंग और माइक्रोटोमिंग का पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।